हैं कि भारत की जनसंख्या अब 140 करोड़ हो गई है और हमारा जो लैंड एरिया है और जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो तो निश्चित है। तो हम कह सकते हैं कि दिनों दिन हमारे प्रति व्यक्ति वाटर की उपलब्धता कम होती जा रही है। तो हमें लगता है कि जब तक हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे इन वाटर रिसोर्सेज का तो फ्यूचर में हमारी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 80% पानी तो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, पर कई बार ऐसा लगता है कि जो 80% पानी हम यूज़ तो कर रहे हैं पर उसका सही जो एफिशिएंसी है जिसको कहते हैं वो 30 से 35% आ रही है। तो हमें लगता है फिर से कि हमें मैनेजमेंट एस्पेक्ट में काम करना पड़ेगा। हम पानी का उचित प्रबंधन कैसे करें, हम पानी को कंजर्व कैसे करें जिससे कि भविष्य में हमें पानी की कोई कमी ना हो। और मुझे लगता है कि यही हमारी कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है और हमारे जो बहुत सारे देश विदेश से एक्सपर्ट आए हुए हैं उन्होंने जो अच्छा काम किया हुआ है जो कि उनके कंट्री में चल रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम नए लोगों से सीख सकते हैं और अपने देश में जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्राकृतिक सोच जो है, तो कई बार यानी हम लोगों की अज्ञानतावश हम लोगों ने जो ये बिना सोचे समझे पेड़ की कटाई करी है वह एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। तो हमें लगता है फिर से ये पेड़ों को लगाना होगा जिससे कि भविष्य में ये मिट्टी के कटाव को रोकेंगे और जल संरक्षण में मदद करेंगे। ये जो पानी पानी नीचे जा रहा है, खासकर भूजल नीचे जा रहा है, उसका मुख्य कारण ये है कि उसको पानी को ज़्यादा निकाला जा रहा है। क्योंकि भूमि में जब पानी अंदर जाता है तो बहुत धीरे धीरे जाता है और आप दबाव से जल्दी निकाल लेते हैं। तो पानी को निकालना और पानी को अंदर रखना ऐसे ही है जैसे बैंक में आप पैसे डालते हैं। तरीके हैं, एक तरीका तो यह है कि आपको ज़मीन से पानी कम निकालना चाहिए और दूसरा यह है कि ज़मीन में जो रिचार्ज कहते हैं उसका उस पर पानी डालने का वो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ये जो प्रकृति का जो स्कोप है, जो जलवायु बदल रही है, ये तो सही है, इसमें तो आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, खासकर संक्षिप्त समय में। लेकिन आप पानी का प्रबंध अच्छी तरह से कर सकते हैं जिससे कि आप भूजल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकालें, कम निकालें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मत निकालिए। भगवान ने भारतवर्ष को बहुत धन्य देश बनाया है कि यहाँ पे जो भूजल है वो ऐसा है कि उसका रिचार्ज जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो अनकन्फाइंड असीम जो नीचे से जो तल है, ऊपर से जो तल है वो पोरस है, जिसको अनकन्फाइंड आक्यूफर्स बोलते हैं। तो अनकन्फाइंड आक्यूफर्स का रिचार्ज जल्दी हो जाता है। तो इस पर फिर भी उसमें भी पानी ज़मीन के अंदर जाने की जो गति है वो बहुत धीमी है। निकालने की गति तो होगी धीमी, लेकिन आप तो जितना ज़्यादा जोर देंगे उतना ज़्यादा पानी निकलेगा। तो उसका संतुलन करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमें पानी की कमी, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है पानी की कमी होती जाएगी, लेकिन यदि हम अच्छी तरह से उसका प्रबंध करें तो उतनी कमी नहीं होगी। हमारे ईश्वर ने, भगवान ने भारतवर्ष को बड़ा अच्छा देश बनाया, बहुत धन्य, ये देवताओं की भूमि बनाया, इसीलिए यहाँ पानी पर्याप्त है। लेकिन उसका प्रबंध ठीक से करना पड़ेगा। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसको आप पैसे देते हैं, उसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। आप ज़्यादा पैसे दें, ज़्यादा खर्च करेंगे, कम पैसे दोगे तो कम में काम चलाएगा। इसीलिए यहाँ पे भी, खेती में भी जो सबसे ज़्यादा पानी का जो प्रयोग है वो खेती में होता है। करीब 75% से 85% तक पानी जो है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खेती में जाता है। तो उसको कम करना पड़ेगा, या तो उसमें 10% भी यदि कमी कर लें और वो हो जाएगी, क्योंकि आजकल सिंचाई के ऐसे बहुत सारे साधन हो गए हैं जिसकी वजह से पानी का प्रयोग बिना फसल की उपज में कमी किए हुए किया जा सकता है। जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है। और इसके अलावा आजकल क्या हो रहा है कि किसानों को ये पता नहीं लगता कि पानी कब चाहिए, वो अपने खेती के हिसाब से, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पानी कब पड़ने वाला है। अब जैसे मैं गांव से आता हूँ, बहुत सारे किसानों ने पानी लगा दिया, दूसरे दिन वर्षा हो गई। अमेरिका में क्या होता है, वहाँ 1 हफ्ते पहले ही हर व्यक्ति को रोजाना, हर किसान को रोजाना
जो वहाँ का राज्य का क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, उसके यहाँ कंप्यूटर सेंटर से हर फार्मर कनेक्टेड है। वो सूचना दे देता है कि आज ये होने वाला है, अगले 7 दिन में ये होने वाला है, इस तरह की वर्षा होगी या नहीं होगी, धूप निकलेगी, क्या होगा। उसके हिसाब से वो ये बताएगा कि आपकी खेती में कितनी आर्द्रता है, सॉइल मॉइस्चर है, उसके हिसाब से आप पानी लगाइए। हमारे यहाँ तो वो कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ तो फार्मर्स का कोई सरकार से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जल प्रबंधन जो है सर, वो तो जुड़ाव के लिए बैठक भी करता है, लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ रखा है। साहब देखिए, ये जो है ना, ये शहरों तक सीमित है और आप लोगों तक सीमित है। आप लोग भी जो जर्नलिस्ट हैं ना, उनको क्या हो रहा है ज़मीन पे ये कोई ज्ञान नहीं है। जर्नलिस्ट ज़्यादातर बैठते हैं शहरों में, वो आनंद लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, बड़े बड़े चीनी चैनल देखिए, इनको ये नहीं पता है कि ज़मीन पे क्या हो रहा है। मैं ज़मीन पे, मैं अभी अपने गांव से आया हूँ, मैं गांव में रहता हूँ। वहाँ किसी किसान को कोई सूचना नहीं मिलती है कि मौसम कैसा। ये तो जो मौसम विभाग वाले हैं वो बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्षा हुई, उससे मेरे गांव के किसान से क्या मतलब है। तो उस बात को ध्यान करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ना काफ़ी पानी व्यर्थ हो जाता है और किसानों को नुकसान भी हो जाता है। तो मुख्य बात यह है कि पानी का प्रबंध ठीक से करना पड़ेगा, और जब तक प्रबंध नहीं करेंगे तब तक हम पानी की समस्या को हल नहीं कर सकते। और प्रबंध करने के लिए 2 उपाय हैं, जैसे मैंने बताया। प्रबंध करने के लिए उपाय तो एक ये है कि आप जो प्रबंध करते, जो इस्तेमाल करते हैं पानी और जो प्रबंध करते हैं, उन दोनों को आपस में मिलकर बात करनी पड़ेगी, उनको मिलकर करना पड़ेगा। हमारे यहाँ वो बात नहीं है। और तीसरी बात यह है कि उसमें जो शिक्षा संस्थान हैं, इनको भी उसी तरह से काम करना पड़ेगा जिससे कि उनके काम को किसान लोग लाभ उठा सकें। तो ये बात ही बात है, और तब हम पानी का प्रबंध अच्छी तरह से कर पाएंगे। तभी हम ये जो प्राकृतिक क्या बोलते हैं, जो प्राकृतिक आपत्तियाँ, जैसे डिजास्टर, जिसको डिजास्टर बोलते हैं, हाँ, जैसे हाँ ड्राउट है, फ्लड्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। प्रकृति पे आप नियंत्रण पूरी तौर से नहीं, लेकिन प्रकृति के प्रकोप का जो असर है वो कम कर सकते हैं। जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, आप दवा लेते हैं। आपके बीमार होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन दवा लेना आपके हाथ में। तो आप मैनेज अपने शरीर का ना प्रबंध कर दें। ऐसे ही पानी का प्रबंध करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। शिक्षा आदर्शों में उन्नत जीवन।